जय भोले के हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 11वें स्कंद का 18वां अध्याय सुना रही हूँ। श्री सुक मुनि लागे कहन सुनहु परीक्षित राय, वामपरस संन्यास को धर्म कर्म चित लाए। सुनिए, श्री भगवान बोले, हे उद्धव, वामपरस्त आश्रम में प्रवेश करने वाले पुरुष को चाहिए कि वह अपनी स्त्री को पुत्रों के ऊपर छोड़कर अथवा साथ में ही लेकर आयु के तीसरे भाग में वन में जाकर रहे। वहाँ सूखे कंद मूल फल आदि से अपना जीवन निर्वाह करे। पहनने के लिए बलकल यानी पेड़ों की छाल, तृण और मृग चर्म काम में ले तथा नए बाल लगावे और न किसी भी अंग के रोमों को कटवावे तथा न नाखून कटवावे। दांतों पर में मैल को न हटवावे और दाढ़ी मूछ भी न बनवावे। तीनों काल स्नान करके धरती में ही सोवे। ग्रीष्म ऋतु में 5 अग्नियों पर तपे। वर्षा काल में जल की वर्षा को सहता रहे। किसी नए बड़े मकान आदि में निवास न करे। शीत काल में जल में खड़ा होकर कंठ पर्यंत जल में डूबता हुआ तपस्या करे। कंदमूल फलों को आग में भूनकर खा ले या समय से पके हुए फल खाकर रहे। यदि कूट कर खाना चाहे तो ओखली में या शिल पटिया या कूट कर खाए। यदि कुछ नरम हो तो दांतों से ही चबा चबा कर खा ले। सब देह की वृद्धि के कारण पहने वलकल छाल और खाने के लिए कंदमूल फल स्वयं जंगल में से घूम घूम कर लावे, किसी दूसरे से न मंगवावे। पहले दिन की इकट्ठी की हुई वस्तुओं को काम में न लावे। जंगल में होने वाले फलों से तथा समा के चावल आदि से चरु पुरोदाश बनाकर अग्रण आदि वैदिक कर्म करे। श्रुति यानी वेद में विहित पशु से मेरा यजन न करे। उसी तरह अग्निहोत्र 10 पूर्णमास चतुर्मास आदि यज्ञ करे। इस प्रकार तप से शरीर को सुखाता हुआ वह मेरी आराधना करके महर लोक आदि के कर्म से मुझको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार किए हुए तप से यदि तुझ नश्वर स्वर्ग आदि लोकों की कामना करता है तो वह वास्तव में बड़ा ही मूर्ख है। वामप्रस्थी पुरुष यदि इन नियमों के करने में असमर्थ हो और बुढ़ापे से देह कांपने लग गई हो तो यज्ञ अग्नियों को भावना द्वारा अपनी आत्मा में आरोपण करके मुझ में चित लगाता हुआ अग्नि में प्रवेश कर जाए। जब सब संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो उसी के कहे हुए मेरे उपदेश के अनुसार मेरा यज्ञ करके और सब वस्तु ऋषित्व के लिए देकर आत्मा में अग्नि का आरोपण करके किसी बात की भी कामना न करता हुआ सन्यासी हो जाए। इस प्रकार करते हुए उस पुरुष के इन शुभ कार्य में देवता, स्त्री, पुरुष, पुत्र, भाई, बंधु, नातेदार के रूप में आकर विघ्न मचाते हैं। वह देवता उस समय यह सोचते हैं कि यह ब्राह्मण तो हम लोगों की सेवा पूजा को त्याग कर और हमारे ऊपर होकर ईश्वर को प्राप्त करने जा रहा है। सन्यासी का नियम यह है कि यदि वस्त्र धारण करे तो केवल गुप्त अंगों के ढकने के लिए लंगोटी मात्र लगाने और कुछ नहीं। निरापट समय से दंड कमंडलों के सिवाय और कुछ भी न रखे। आगे कीड़े मकोड़ों को देकर ही पैर रखे।
जिससे किसी प्रकार की जीव हिंसा न होने पावे और इसी तरह वस्त्र में छने हुए जल को पीवे। हमेशा सत्य बोले, मन से विचार करके जो शुद्ध कार्य हो उन्हें ही करे। इस विश्व को और शरीर को माया जानकर इनकी तनिक भी याद न करे। केवल दंड धारण करने से ही कोई दंडी स्वामी नहीं बनता, बल्कि जिनने मौन से अपनी वाणी को निष्कर्म स्थिति से, शरीर को प्राणायामों से मन को दंड नहीं दिया है, वह कैसा सन्यासी। निंदनीय कर्म करने वाले गृहस्थियों को छोड़कर चारों वर्णों से भिक्षा ले और जितनी भिक्षा मिल जाए उतने में ही संतोष कर ले, परंतु पहले से न निश्चित किए हुए केवल 7 घरों में से ही भिक्षा मांगे, अधिक घरों में से नहीं। भिक्षा लेकर तालाब या नदी पर जाकर हाथ पैर धो आचमन कर मौन धारण करके उस भिक्षा के अन्न में से देवता आदि को विभाग करके बचे हुए का भोग लगावे। किसी का संग न करता हुआ तथा आत्मा में ही रत होता हुआ तथा अकेला पृथ्वी पर घूमे, एकांत में स्थित होकर ही आत्मचिंतन करे तथा आत्मा के बंधन और मोक्ष को विचारता रहे। मेरी भक्ति के साथ मन के सहित 5 इंद्रियों को जीत कर विरक्त होकर विचरे, केवल भिक्षा मांगने के लिए ही रहे। गांव आदि में निवास न करे, पर्वत नदी तट जंगल आदि में कहीं ममता न करता हुआ रहे। वानप्रस्थियों के यहाँ से ही विशेषतया भिक्षा न करे। यह दृश्यमान जगत मिथ्या है, ऐसा जानकर इस लोक और परलोक के कर्मों से विरक्त हो जाए। माचे यानी खाट पर न बैठे और न सोवे, सफेद वस्त्र धारण न करे, स्त्री की बातचीत न करे, कभी दिन में न सोवे और न कभी सवारी पर बैठकर जाए। ये 6 बात सन्यासी के लिए अत्यंत निषेध है। इन 6 कर्मों के करने से सन्यासी पतित हो जाता है। परमहंस सन्यासी का धर्म यह है कि विरक्त होकर ज्ञान में निष्ठा करता हुआ यदि त्रिदंड के सहित उन आश्रमों के चिन्हों को छोड़कर वेद शास्त्रों के विधि निषेध को छोड़कर सौंदर्थ विचरे, विद्वान होता हुआ भी बालक की तरह रहे, ज्ञानी होता हुआ भी पागल की भांति रहे, वेदों के विवाद में आसक्त न हो, किसी प्रकार के ढोंग पाखंड न करे, तर्क वितर्क न करे तथा किसी पक्ष का समर्थन न करे, मनुष्य से भय न करे, स्वयं भी किसी को न डरावे। सन्यासी को चाहिए कि वह इस शरीर के लिए किसी से वैर भाव न करे। संपूर्ण प्राणियों में एक ही आत्मा विराजमान देखे, जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में घड़ा, तालाब, नदी आदि में एक सा होता है। यदि कभी भोजन न मिले तो दुखी न हो, यदि मिल जाए तो प्रसन्न न हो। भोजन का मिलना न मिलना तो देव के अधीन है, फिर भी भिक्षा के लिए तो उसे प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि उससे प्राण बचे रहते हैं और भिक्षा करने से तत्व विचार भी होता रहता है। तत्व ज्ञान के बाद उनकी मुक्ति हो जाती है। दूसरे अपने आप ही जैसी भिक्षा और सैया, वस्त्र, बिछौने मिल जाए उन्हीं से संतुष्ट रहे। सैया से यहाँ खाट का अर्थ नहीं है, क्योंकि खाट पर बैठना तो सन्यासी को पतित बना देता है। आसक्त को छोड़कर सोच, आचमन, स्नान आदि विषयों को करता रहे।
इस प्रकार से वर्ताव करते हुए सन्यासी की भी जब तक देह रहती है तब तक कभी कभी भेदभाव वादित रूप से उसे प्रतीत हो ही जाता है। देह के नष्ट होने पर वह मुझसे सर्वथा एक में एक हो जाता है, तब उसे इस संसार की प्रतीति नहीं होती। मनोरथों को दुखांत जानकर उससे विरक्त होता हुआ यदि मेरे धर्म को जानने की इच्छा से गुरु के समीप जाए, वहाँ जब तक ब्रह्म ज्ञान न हो जाए तब तक गुरु की सेवा में लगा रहे। जो सन्यासी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं को नहीं जीत लेता है, वह केवल अपने पेट को भरता है और सन्यासाश्रम को दूषित करता है। ऐसा पेट भरा सन्यासी अपने इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ लेता है। भिक्षु यानी सन्यासी का धर्म है शांति और अहिंसा। वानप्रस्थ का धर्म है तपस्या करना, तत्व विचार करना। गृहस्थी का धर्म है प्राणियों की रक्षा करना और यज्ञ करना। ब्रह्मचारी का धर्म है गुरु की सेवा करना। गृहस्थी ऋतु समय पर ही स्त्री संगम करे, ब्रह्मचार्य से रहे, तप, पवित्रता, संतोष, सब प्राणियों में सुहृदता और मेरी भावना रखे। इस प्रकार जो मुझे बचता है वह शीघ्र ही मेरी भक्ति को प्राप्त कर लेता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 18वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 19वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।